नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाहर ढोलक की थाप पर सभी रिश्तेदार महिलाएं नाच रही थी। ढोलक वाला भी ऐसा कि हर कोई उसकी ढोल की थाप पर नाचने को मजबूर हो जाता। सबके पैर अपने आप ही उठ रहे थे। घर की बेटी संगीता भी सबके साथ थिरक रही थी और घर की मुखिया शिमला जी खुश होकर नोट वार रही थी। घर के इकलौते बेटे महेश की बहू नंदिनी ने बेटे को जन्म दिया था। आज उसी का कुआं पूजन था। आखिरकार 3 साल बाद अम्मा जी की मुराद जो पूरी हुई थी। जब से इकलौते बेटे की शादी हुई है तब से मंदिर मंदिर इस दिन के लिए माथा टेक कर आई थी। अंदर खिड़की में से यह सब उनकी बहू नंदिनी भी देख रही थी। फिर वापस अपने पलंग पर अपने सोते हुए नन्हे से बेटे के पास आकर लेट गई और सोचते सोचते पहुंच गई बीती बातों में। जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी, उस दिन उसका गृह प्रवेश था। वो शर्माई लजाई अपने पति महेश के साथ खड़ी हुई थी। उस दिन भी ऐसे ही ढोलक पर सब नाच रहे थे। उस दिन भी घर की बेटी झूम झूम कर नाच रही थी और सासू माँ शिमला जी कभी बेटी पर पैसे वार रही थी तो कभी बहू पर वार कर ढोलक वाले को दे रही थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंदिनी का इस घर में गृह प्रवेश करवाया गया था। घर में गिनती के सिर्फ 5 सदस्य, सास शिमला जी, ससुर प्रभात जी, ननद संगीता, पति महेश और खुद नंदिनी। छोटा सा प्यारा सा खुशहाल परिवार। खुशहाल शायद नहीं, कारण खुद शिमला जी। शिमला जी शुरू से ही पुरानी सोच की महिला रही है। वो भी उन्हीं सासों में से एक है जो ये सोचती है कि बहू तो सिर्फ सास और घर के लिए आती है। मतलब गठबंधन पति के साथ हो ना हो, सास और घर की मान मर्यादा के साथ बहू का गठबंधन हो ही जाता है। अब मान मर्यादा कौन सी? वही जो समाज ने बनाई है, या शायद खुद सास ने। एक बहू सास के सामने अपने पति से बात तक नहीं कर सकती, उसके साथ बैठ तक नहीं सकती, आदि आदि आदि। अब खुद तो कभी सास के साथ रही नहीं, पर बहू के लिए नियम तो बना ही सकती थी। और ये बात नंदिनी को शादी के तीसरे दिन ही पता चल गई, जब वो पग फेरे के बाद वापस महेश के साथ घर में आई। शाम हो चुकी थी, सभी रिश्तेदार जा चुके थे और घर में बस यही 5 सदस्य बचे थे। आते ही उसने अम्मा जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। अम्मा जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अपने कमरे में भेज दिया। वो अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे महेश भी चेंज करने के लिए कमरे में आ गया। सामान वापस सही जगह रखने और चेंज करने में ही 15-20 मिनट लग गए। इतने में बाहर से अम्मा जी की आवाज़ आई, अरे बहू, अंदर कमरे में ही रहोगी या बाहर भी आओगी? अम्मा जी की आवाज़ सुनकर नंदिनी फटाफट कमरे के बाहर आई और आकर अम्मा जी से बोली, जी अम्मा जी, कहिए। क्या कहे, कुछ शर्म तो तुम लोगों को रखनी चाहिए। अब बेटे से तो क्या कहूँ, पर तुम तो समझदार हो। यहाँ सास और ननद दोनों बैठी हुई है और तुम लोग कमरे में जाकर घुस गए। अच्छा लगता है क्या? जी, वो नंदिनी के मुंह से बोल तक ना फूटे। आखिर इस बात पर क्या जवाब दे? आखिर थी तो अपने पति के साथ ही, उस पर इतना बवाल क्यों? इधर अम्मा जी उसे अपने घर के रीति रिवाज समझाते हुए बोली, देख बहू, अपने यहाँ जब सास ससुर ननद बैठे हो तो ना तो पति से बात करते हैं ना उसके पास बैठते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार टोकूंगी नहीं, और जब घर में हम लोग हो तो दोनों एक कमरे में साथ मत रहा करो। ननद भी जवान हो रही है, उस पर क्या असर पड़ेगा? नंदिनी अम्मा जी की बातें सुनकर हैरान रह गई। भला ये भी कोई बात हुई? फिर तो ननद के रहते बेटे की शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, पर कुछ बोली नहीं। उसी समय महेश बाहर निकलकर आया तो अम्मा जी चुप हो गई और चाय का बहाना करके नंदिनी को वहाँ से हटने के लिए कह दिया। नंदिनी चाय बनाने रसोई में चली गई और चाय बनाकर सबके लिए ले आई। ससुर जी तो उस समय घर पर थे नहीं, इसलिए अम्मा जी संगीता और महेश को चाय पकड़ा दी और खुद का कप लेकर के अंदर जाने लगी। महेश ने कहा, अरे चाय लेकर अंदर कहाँ जा रही हो? यही बैठ जाओ, सब तो बाहर बैठे हैं, तुम अकेले अंदर क्या करोगी? नंदिनी ने अम्मा जी की तरफ देखा तो अम्मा ने उसे अंदर जाने को कहा। महेश हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगा तो अम्मा ने कहा,
बेटा, हर परिवार की अपनी मर्यादा होती है। घर में जवान बहन है और तो अपनी बीवी के साथ बैठेगा। यह कैसी बात कर रही हो अम्मा? हमारे यहाँ ऐसा भी कोई रिवाज होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अब तक तो घर में सिर्फ तेरे माँ, पिता और बहन ही थे। मेरी तो कोई सास थी नहीं। अब तेरी पत्नी आई है तो ये रिवाज अब लागू होगा ना। महेश इसके आगे कुछ कह नहीं पाया। अब तो ये हर रोज़ का ही होना था। अम्मा के सामने नंदिनी महेश से कुछ बोल तक नहीं सकती थी। यहाँ तक कि अगर संडे के दिन महेश घर पर होता तो उस दिन आराम करने के लिए भी नंदिनी अपने कमरे में नहीं जा सकती थी। अक्सर यही होता था कि या तो संडे के दिन महेश हॉल में सोता था या फिर नंदिनी ऊपर स्टोर रूम में। दोनों में से किसी एक को तो एडजस्ट करना पड़ता था। आखिर थक हार कर महेश ने दूसरे शहर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी जॉब भी लग गई। उसने घर आकर अपने माता पिता से नंदिनी को ले जाने की इजाज़त मांगी तो शिमला जी ने साफ मना कर दिया। अरे, तुम्हें तो ज़िंदगी भर साथ ही रहना है, पर हम भी तो बहू का थोड़ा सुख उठाए। अगली बार ले जाना। दो टूक बात कहकर शिमला जी ने बात को ख़त्म कर दिया। क्या महेश नंदिनी को वहीं छोड़कर दूसरे शहर रवाना हो गया? क्या नंदिनी अपने पति के पास जा पाई? आखिर महेश ने इसका क्या उपाय निकाला? ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग, जो कल ही पब्लिश कर दिया जाएगा। धन्यवाद।